Very good morning, students. Today I'll explain sum number 13, that is on page number 82. Solve this sum with this video. Now see, here is sum number 13. Harsha and Chaya are partners of partnership firm. From the following information, prepare final accounts. Now you have trial balance. In trial balance, current account balance is given. So firm is preparing capital accounts with fixed capital method. So यहाँ पे हम current account बनाएंगे and बाकी जो सारी इफ़ेक्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, बोनस, then transferring profit or loss, everything will be given in current account. Yes, then there are some adjustments. First we will read adjustment and then we will put tick marks that which balances will be affected. Like first है provide interest 5% on capital. जो हमें कैपिटल दी है उसका हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे एंड इफेक्ट देंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट. सो हम अकॉर्डिंगली उसकी इफेक्ट देंगे P&L एप्रो में एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट में. बट इस में कुछ पॉइंट अलग है. जनरली हम 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसकी इफ़ेक्ट देते हैं. यस, बट आप यहाँ पे अगर ट्रायल बैलेंस में देखोगे तो ऑलरेडी कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, then interest on capital, then interest on current account ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है. यस, सो हम चेक करेंगे कि 5% के हिसाब से यहाँ पे जो कैलकुलेशन की हुई है या अकॉर्डिंग जितने भी परसेंटेज दिए हैं उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन की हुई है वो करेक्ट है कि नहीं है, या कुछ आउटस्टैंडिंग भी है. यस, सो ये कुछ न्यू टॉपिक है, प्रायर सम में इस टाइप का टॉपिक नहीं था. इसको हम सेम रिलेट कर सकते हैं जो अब तक सैलरी का, इंश्योरेंस का आपको एडजस्टमेंट आता था कि कुछ आउटस्टैंडिंग है, कुछ रिसीवेबल है, उस टाइप का है. बट ये जो आपको दिया है, टॉपिक जो दिया है वो P&L एप्रो से रिलेटेड दिया है. अब तक इस टाइप का कुछ भी प्रायर सम्स में नहीं था. यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे या ड्राइंग्स पे या इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट पे कुछ आउटस्टैंडिंग है कि नहीं है. यस, सो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली. देन सेकेंड एडजस्टमेंट है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन्स. सो आपके पास मशीन्स का बैलेंस है, आपको इस पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है. देन मंथली सैलरी ऑफ छाया इज़ 500. अब मंथली 500 सैलरी है, सो 12 मंथ्स की हम फाइंड करेंगे. बट यहाँ पे भी एक आपको बैलेंस दिया है, सी सैलरी ऑफ छाया. सो छाया को कुछ सैलरी पे हो चुकी है, कुछ आउटस्टैंडिंग होगी, मे बी वी हैव टू कैलकुलेट. ठीक है, सो यहाँ पे जो बैलेंस दिया है इस पर भी कुछ इफेक्ट आएगी. अगर आउटस्टैंडिंग है तो हम इसमें प्लस करेंगे एंड देन आउटस्टैंडिंग की इफेक्ट देंगे. देन फोर्थ एडजस्टमेंट टोटल ऑफ सेल्स बुक इज़ अंडरकास्ट बाय 300. अब देखो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस तो दे दिया है, फिर भी सेल्स से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है. सो यहाँ पे आपको रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और उसमें हम इफ़ेक्ट देंगे ये जो सेल्स बुक अंडरकास्ट हुई है उसकी इफ़ेक्ट. देन 1700 आर टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. हम रिज़र्व में कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे. जनरली रिज़र्व कैसे क्रिएट होती है, हमारा जो भी प्रॉफिट है उसमें से हम कुछ पैसे असाइड कर देते हैं. यस, कुछ प्रॉफिट हम असाइड करते हैं और उससे हम रिज़र्व क्रिएट करते हैं फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ के लिए. यस, सो इसकी इफ़ेक्ट हम सम के साथ ही देखेंगे. नाउ in trial balance there are some hidden adjustment, like on credit side you can see loan of Harsha. यस, पार्टनर की लोन है, उसके साथ आपको डेट भी दी है. सो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और उसकी हम इफ़ेक्ट देंगे. बट यहाँ पे जो इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है उससे रिलेटेड एक और बैलेंस दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन. यू कैन सी इंटरेस्ट ऑन लोन इन डेबिट बैलेंसेस. सो यहाँ पे जो हम लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे उसमें से कुछ इंटरेस्ट 200 ऑलरेडी इफ़ेक्ट दी हुई है, सो कुछ इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग होगा. सो दिस इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट लोन ऑफ हर्षा बोथ आर कनेक्टेड. यस, दोनों कनेक्टेड है क्योंकि यहाँ पे कोई और लोन नहीं है. सो ये जो इंटरेस्ट है लोन का वो हर्षा की लोन का ही है. 200 रुपीज़ की इफ़ेक्ट दे दी है, कैलकुलेशन से मे बी कुछ पेंडिंग हो तो हम उसकी इफ़ेक्ट देंगे. देन
You can see on debit side salary balance is given, yes, into bracket monthly salary 1000. So annually 12,000 होगी, बट यहाँ पे जो अमाउंट है वो 13,000 है, yes. So यहाँ पे भी कुछ इफेक्ट आएगी, कुछ हिडन एडजस्टमेंट है. देन सेम डेबिट साइड आपको लास्ट जो इंश्योरेंस प्रीमियम का बैलेंस दिया हुआ है, यहाँ पे भी कुछ ब्रैकेट में डिटेल्स है. सो इससे रिलेटेड भी एक इफेक्ट आएगी, कुछ हिडन एडजस्टमेंट है. सो हमने जिस पे भी मार्किंग लगाई है उसकी हम इनसाइड कॉलम में अमाउंट लिखेंगे. सो हियर आई हैव प्रिपेयर्ड द फॉर्मेट्स. As I explained you that there is one adjustment which will affect the balance of trading account. So here we have to prepare revised trading account, then profit and loss account, then profit and loss appropriation account. Here partners current account balance is given, so we have to prepare partners current account, and here I am not preparing partners capital account as there is no adjustment about additional capital or permanent withdraw of capital. So directly we will write capital balance in balance sheet and at the end balance sheet. Now here I have given the heads. In P&L account, administrative expense, financial expense and other expenses, and in balance sheet on capital liability side, first we will write capital accounts, and then there is balance of reserve, so reserves, then non-current liability, and then current liability, which is kind of long-term liability and short-term liability. Then on asset side, non-current asset, in that we have to record fixed assets and current assets. So here is the format. First we will post the balances. जैसे हमने मार्क करके रखा हुआ है कि कुछ बैलेंसेस पे एडजस्टमेंट है, सो वो हम इनसाइड कॉलम में लिखेंगे, और जिस पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है वो डायरेक्टली हम आउटसाइड कॉलम में लिखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्रेडिट बैलेंसेस. क्रेडिट बैलेंसेस में फर्स्ट है कैपिटल अकाउंट ऑफ हर्षा एंड छाया. सो हम कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में कैपिटल में लिख देते हैं. सो फर्स्ट हर्षा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली कैपिटल का बैलेंस आउटर कॉलम में लिख रही हूँ. आप इनसाइड कॉलम में लिख के टोटल आउटसाइड कॉलम में लिख सकते हो. सो हर्षा का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो है 20,000. एंड छाया का जो कैपिटल बैलेंस है वो है 30,000. देन करंट अकाउंट ऑफ छाया. छाया के करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, तो पहले तो हम करंट अकाउंट में बैलेंस लिखेंगे. ये क्रेडिट बैलेंस है इसलिए क्रेडिट साइड, और छाया का है इसलिए छाया के कॉलम में लिखेंगे 4,000. एंड हियर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है इसलिए मैं डेट का कॉलम नहीं बना रही हूँ, आपको डेट का कॉलम भी मेंटेन करना है. सो यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग डेट आएगा, दैट इज 1/4/2016. देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. अब देखो यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं उनके ड्रॉइंग का इंटरेस्ट है. अब तक के सम में क्या था कि आपको ड्रॉइंग का बैलेंस दिया है, आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो. यस, यहाँ पे भी आपको ड्रॉइंग का बैलेंस दिया हुआ होगा, उस पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, बट इसमें से कुछ इंटरेस्ट ऑलरेडी चार्ज किया हुआ है. यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया हुआ है ये फर्म रिकवर करती है, ये फर्म चार्ज करती है पार्टनर्स पे. सो एक तो फर्म की इनकम है. यस, हम P&L एप्रो में क्रेडिट साइड लिखते थे अभी तक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बट यहाँ पे ही लिखेंगे. यहाँ पे एक चेंज आएगा, जो इंटरेस्ट की अमाउंट यहाँ पे दी है वो कंप्लीट नहीं है, उसपे कुछ अभी भी ऐड करना बाकी है.
जैसे अब तक आपको कैसे पॉइंट दिया था सैलरी का, हम पीएनएल अकाउंट में सैलरी लिखते थे, फिर उसमें प्लस आउटस्टैंडिंग लिखते थे कि इतनी सैलरी अभी भी पे करना बाकी है। यस, ऐसी इस टाइप की एडजस्टमेंट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आती थी। अब आपको पीएनएल एप्रो से रिलेटेड भी ऐसी कुछ डिटेल्स, ऐसी एडजस्टमेंट आ रही है। यस, सो हम पीएनएल एप्रो में जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखते थे वैसे ही लिखेंगे, बट यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है, हमें और भी कुछ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बाकी है, सो हम इनसाइड कॉलम में लिखेंगे। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पीएनएल एप्रो में क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, आपको कंप्लीट लिखना है। नाउ यहाँ पे दो पार्टनर का है, हर्षा एंड छाया। पहले हम हर्षा का लिखते हैं। एंड अमाउंट है 100। हम इनसाइड कॉलम में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है, सो इनसाइड कॉलम में आएगा। अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन आएगी तो आपको छाया का एक लाइन छोड़ के लिखना पड़ेगा। देन छाया का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 50, वो भी हम इनसाइड कॉलम में लिखेंगे। इफ कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, एडजस्टमेंट के बाद कुछ चेंज नहीं आ रहा है, देन डायरेक्टली हम आउटसाइड कॉलम में लिख देंगे। राइट नाउ मैं इनसाइड कॉलम में लिख रही हूं। देन आपको बैलेंस दिया है लोन ऑफ हर्षा। हर्षा की लोन का बैलेंस दिया है, ये हमारी लायबिलिटी है, हमने पार्टनर से लोन ली हुई है, हम पार्टनर को वापस देंगे इन फ्यूचर। आर लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। सो बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटी में लोन ऑफ हर्षा एंड अमाउंट 10,000। ये एक हिडन एडजस्टमेंट भी है, इससे रिलेटेड हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी आफ्टर द पोस्टिंग। देन रेंट। जनरली तो रेंट हमारा एक्सपेंस होता है। यस, हम कंसिडर करते हैं कि हमारा एक्सपेंस है फैक्ट्री से रिलेटेड या हमने ऑफिस रेंट पे ली हुई है, बट यहाँ पे जो रेंट दिया है वो क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट इट मीन्स आर इनकम्स। यस, हमारी इनकम है, सो पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा बाय रेंट। $12,000। सो जब आपको रेंट, सैलरी या कोई भी एक्सपेंस दिया हुआ है, सो आपको पहले बैलेंस देखना है। अगर वो क्रेडिट बैलेंस है, जैसे इंटरेस्ट दिया है और क्रेडिट बैलेंस है, तो हमारी इनकम है, बट इंटरेस्ट है और डेबिट बैलेंस है तो वो हमारा एक्सपेंस होगा। यहाँ पे जैसे रेंट क्रेडिट बैलेंस है तो वो हमारी इनकम है, हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। देन नेक्स्ट, क्रेडिटर्स। देयर इज नो एडजस्टमेंट विच विल अफेक्ट द बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, so directly we will write an outside column, it is our current liability, so balance sheet under the head of current liability, creditors and amount 5,000. Then trading account क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पे हम रिवाइज ट्रेडिंग बना रहे हैं, सो जो ओल्ड ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है वो हम इसी में लिखेंगे, और ये क्रेडिट बैलेंस है, सो क्रेडिट साइड आएगा एंड इट इज बैलेंस, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। Amount 24,700.
वन मोर थिंग, यहाँ पे P&L एप्रो में कुछ ज्यादा कैलकुलेशन है, सो मैंने यहाँ पे बनाया है. सो मेक श्योर आपकी कोई मिस्टेक ना हो. रिवाइज ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, देन P&L एप्रो, देन पार्टनर्स करंट एंड देन बैलेंस शीट. इसी ऑर्डर में आपको अकाउंट्स बनाने हैं. देन नेक्स्ट आपको दिया है बैंक बैलेंस. वैसे तो बैंक बैलेंस हमारी असेट होती है, बट ये जो बैंक बैलेंस दिया है वो क्रेडिट साइड दिया है. यस, क्रेडिट बैलेंस है. इट मींस वो बैंक बैलेंस नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट है. यस, हमारी लायबिलिटी है. अगर डेबिट साइड दिया होता तो हम उसको असेट कंसिडर करते, हम असेट साइड लिखते, बट इसका ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है तो वो हमारी लायबिलिटी है. कैपिटल लायबिलिटी साइड आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट. एंड अमाउंट 5,450. देन इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ऑफ हर्षा. जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसका भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और उसकी भी सेम हम P&L एप्रो में इफेक्ट देते हैं. यस, इस टाइप का पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. अब सेम यहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट दिया है, वो डायरेक्टली कैलकुलेट किया हुआ है, बट उसमें भी कुछ एडजस्टमेंट आएगी. हमें चेक करना है कि ये जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेशन प्रॉपर है कि नहीं है, कंप्लीट है कि नहीं है, या कुछ आउटस्टैंडिंग भी है. यस, सो पहले तो हम इनसाइड कॉलम में लिखेंगे. यस, अब देखो ये जो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हर्षा दिया है वो क्रेडिट बैलेंस दिया है. सो P&L एप्रो में हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट बैलेंस. सो P&L एप्रो ऑन क्रेडिट साइड by interest on करंट अकाउंट बैलेंस. मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको कंप्लीट लिखना है. एंड ये जो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट है वो हर्षा का है. सो नेम हर्षा एंड इससे रिलेटेड कैलकुलेशन आएगी, एडजस्टमेंट आएगी. सो हम इनसाइड कॉलम में लिखेंगे 100. देन सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया है, क्रेडिट बैलेंस है. इसका पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझ लेना. जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तब क्या होता है कि काफी बार डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस का टोटल इक्वल नहीं आता है. If you remember, in 11th standard, you had learned how to prepare trial balance. On one side, we have to write all debit balances. On another side, all credit balances. And at the end, total must be equal. Yes, this is the way we were preparing trial balance. But if in any circumstances, if total is not equal, then like यहाँ पे मैंने कुछ imaginary figures ली है. डेबिट बैलेंसेस है टोटल 10,000 एंड क्रेडिट बैलेंसेस 9,700. अब देखो यहाँ पे डेबिट बैलेंसेस का और क्रेडिट बैलेंसेस का टोटल इक्वल नहीं है, बट टेम्पररी हम ट्रायल बैलेंस क्लोज कर सकते हैं, लाइक 10,000 ऑन बोथ साइड एंड यहाँ पे 300 का डिफरेंस. यस, अब क्या किया जाता है, ये जो डिफरेंस आता है उसे टेम्पररी सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया जाता है. जैसे आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस ही दिया है. यस, अब दोनों साइड का टोटल इक्वल नहीं आ रहा था, सो जो डिफरेंस अमाउंट थी वो सस्पेंस अकाउंट में डाल दी. यस, अब क्या होता है, आगे जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं और जो भी एडजस्टमेंट है उसकी इफेक्ट देते टाइम ये सस्पेंस अकाउंट जनरली सेट ऑफ हो जाता है. यस, ये सेटल हो जाता है इसका अमाउंट, और सेटल नहीं होता है तो एज इट इज हम बैलेंस शीट में शो करते हैं. यस, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट से ये जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है ये सेटल हो जाएगा. यस, सो टेम्पररी ये जो बैलेंस क्रिएट हुआ है 300 का वो हम अभी लिख रहे हैं, आगे जाके वो सेटल हो जाएगा. कैसे वो हम एडजस्टमेंट में देखेंगे. ठीक है, सो ये जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है. सो बैलेंस शीट में हम
जहां पे क्रेडिट बैलेंसेस लिखते हैं कैपिटल लायबिलिटी साइड, वहां पे हम लिखते हैं सस्पेंस अकाउंट। एंड ये आगे सेटल हो जाएगा, सो हम इनसाइड कॉलम में लिख रहे हैं 300। नाउ डेबिट बैलेंसेस। डेबिट बैलेंसेस में फर्स्ट दिया है ड्राइंग्स ऑफ हर्षा एंड छाया। यहाँ पे हम करंट अकाउंट बना रहे हैं, सो करंट अकाउंट में हम ड्राइंग्स लिख देंगे डेबिट साइड। अब दोनों के ड्राइंग्स की डेट अलग दी है एंड यू हैव टू प्रिपेयर डेट कॉलम। यस, आपको डेट का कॉलम भी मेंटेन करना है। सो दोनों की डेट अलग है तो आपको सेपरेटली शो करना है, अदरवाइज यू कैन जस्ट पुट डैश, बट एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन जस्ट कीप इन माइंड दोनों की डेट्स अलग है, दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेशन कुछ अलग आएगा। यस, यहाँ पे मैं डेट का कॉलम मेंटेन नहीं कर रही हूँ, सो डायरेक्टली मैं एक ही बार लिखूंगी ड्राइंग्स। एंड यहाँ पे करंट अकाउंट का कुछ ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, सो जस्ट लीव वन लाइन एंड देन राइट 2 ड्राइंग्स। नाउ हर्षा का जो ड्राइंग्स का बैलेंस है वो है 5000 एंड छाया का 10,000। देन करंट अकाउंट ऑफ हर्षा। हर्षा के करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, करंट अकाउंट एंड डेबिट बैलेंस है, सो डेबिट साइड। एंड हर्षा का है, सो हर्षा के कॉलम में हम लिखेंगे 6,000 एंड दिस इज ओपनिंग बैलेंस, सो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। एंड यहाँ पे हर्षा का डेबिट बैलेंस है, सो डेबिट साइड आ रहा है, छाया का क्रेडिट बैलेंस है, सो क्रेडिट साइड आ रहा है, सो ऑपोजिट कॉलम में डैश। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, बट उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, मे बी आउटस्टैंडिंग हो। यस, सो यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम रिकॉर्ड करेंगे, बट इनसाइड कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है फर्म पे करती है पार्टनर्स को, सो फर्म के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस है, सो P&L अप्रो में डेबिट साइड हम लिखेंगे इनसाइड कॉलम में 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ फर्स्ट हर्षा। हर्षा का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 700। यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट है जहां पे हमें चेक करना है कि कुछ आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, सो हम लिखेंगे बट इनसाइड कॉलम में लिखेंगे। और यहाँ पे कैलकुलेशन आ सकती है, सो यू हैव टू लीव वन लाइन देन छाया। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छाया का दिया है 1000। देन मशीनरी पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, सो हम इनसाइड कॉलम में लिखेंगे। हमारी फिक्स्ड असेट है, सो बैलेंस शीट नॉन करंट असेट में फिक्स्ड असेट के अंडर में मशीनरी 40,000। देन इंटरेस्ट ऑन लोन। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो पार्टनर की लोन पे है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने लोन बोरो की है एक ही, वो पार्टनर से। यस, सो ये पार्टनर की लोन का इंटरेस्ट दिया हुआ है, बट हम चेक करेंगे कि परसेंटेज के हिसाब से जो इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है वो करेक्ट है कि नहीं, या कुछ आउटस्टैंडिंग भी है। यस, सो हम इनसाइड कॉलम में लिखेंगे। और ये जो इंटरेस्ट है वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, सो P&L अकाउंट में डेबिट साइड आएगा।
ये पार्टनर से रिलेटेड है, फिर भी हम पीएनएल एप्रो में क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि पार्टनर की लोन हमेशा थर्ड पार्टी लोन की तरह ट्रीट होती है। यस, जैसे हम आउटसाइडर से लोन लेते हैं वैसे ही ट्रीट की जाती है। सो पीएनएल अकाउंट में आएगा। एंड लोन से रिलेटेड है, लोन का इंटरेस्ट है, सो फाइनेंशियल एक्सपेंस में इनसाइड कॉलम में हम लिखेंगे। आगे हम चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं। सो पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड अंडर द हेड ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन। And amount 200. Then salary मंथली ₹1000। सी यहाँ पे 13,000 दी है। मंथली अगर 1000 है तो पूरे ईयर की तो 12,000 आनी चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे भी हिडन एडजस्टमेंट है। एंड यहाँ पे नहीं बोली है कि सैलरी किसकी है, पार्टनर की है, नहीं बोला है, तो हम नॉर्मल सैलरी काउंट करेंगे, एम्प्लॉय की सैलरी। सो पीएनएल अकाउंट में आएगा अंडर द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस सैलरी। हम इनसाइड कॉलम में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है। सो सैलरी इनसाइड कॉलम 13,000। यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है बट वो हम पोस्टिंग के बाद सॉल्व करेंगे। देन सैलरी ऑफ छाया। अब ये जो सैलरी है वो पार्टनर की सैलरी है, पार्टनर को पे किया गया है। यस, ये सैलरी अमाउंट। सो एक तो फर्म के लिए एक्सपेंस है। यस, फर्म इज पेइंग टू पार्टनर। सो डेबिट साइड आएगा और पार्टनर से रिलेटेड है, सो पीएनएल एप्रो में आएगा। अब यहाँ पे जो सैलरी छाया की दी है उससे रिलेटेड भी एडजस्टमेंट है, सो हम इनसाइड कॉलम में लिखेंगे पीएनएल एप्रो डेबिट साइड टू सैलरी ऑफ छाया। And amount 5,500. Then debtors से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सो करंट असेट्स में हम डेटर्स का बैलेंस लिख देते हैं डायरेक्ट आउटसाइड कॉलम। 15,000। देन रिसीवेबल रेंट जो हमें फ्यूचर में रिसीव होने वाला है, रिसीवेबल है, सो हमारी असेट है, करंट असेट्स में आएगा। रिसीवेबल रेंट 2,000। मेक श्योर रेंट अगर सिर्फ दिया है तो एक्सपेंस इनकम हो सकता है, बट रिसीवेबल है सो हमारी असेट में आएगा। इन फ्यूचर हमें रिसीव होगा आर रिसीवेबल। ठीक है, सो जब आप कोई रेंट या रिसीवेबल रेंट की इफेक्ट दे रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, सो मेक श्योर कि वो क्या है, हमारा इनकम या एक्सपेंस है या रिसीवेबल या लायबिलिटी है। यस, अगर रिसीवेबल दिया है, आउटस्टैंडिंग दिया है, यस, सो वो सब बैलेंस शीट में आएगा, एक ही इफेक्ट आएगी। अगर आउटस्टैंडिंग है तो हमारी लायबिलिटी होगा। यस, और येट नॉट पेड दिया है सो लायबिलिटी साइड आएगा। यहाँ पे रिसीवेबल है, इन फ्यूचर रिसीव होगा, सो करंट असेट्स में रिसीवेबल रेंट। देन बैड डेब्ट, आपको बैड डेब्ट दिया है, बैड डेब्ट से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सो हमें यहाँ पे पूरा फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बीडीआर भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ बैड डेब्ट दिया है, तो बैड डेब्ट हमारा एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस में आएगा बैड डेब्ट। एंड अमाउंट 1300।
देन स्टॉक ऑफ गुड्स, सी 31 मार्च 2017 हमारे फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट दी है, सो ये क्लोजिंग स्टॉक है, करंट असेट में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक 10,000। देन इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक्सपेंस है, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, डेबिट साइड आएगा, बट यहाँ पे कुछ डिटेल्स ही है ब्रैकेट में, सो हिडन एडजस्टमेंट है, हम इनसाइड कॉलम में लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आएगा। यहाँ पे सैलरी से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है वो हम सॉल्व करेंगे, सो जस्ट लीव वन लाइन एंड देन इंश्योरेंस प्रीमियम। And amount 2000. नाउ सी जो भी बैलेंसेस थे हमने सारे बैलेंसेस लिख दिए। नाउ एडजस्टमेंट्स, फर्स्ट प्रोवाइड इंटरेस्ट 5% ऑन कैपिटल, 6% ऑन ड्रॉइंग्स, 10% ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। ये एक एडजस्टमेंट में 3 पार्ट्स दिए है। फर्स्ट पार्ट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सो हम फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। नाउ फर्स्ट हर्षा का कैलकुलेट कर देते हैं। हर्षा की कैपिटल है 20,000, कैपिटल का इंटरेस्ट है तो हम कैपिटल कंसिडर करेंगे। 20,000 मल्टीप्लाई 5%, सो 1,000। एंड सेम हम छाया का भी पहले कैलकुलेट कर देते हैं। छाया की कैपिटल है 30,000 एंड उसका 5%, इट मीन्स 1,500। अब तक हम क्या कर रहे थे, इसकी इफेक्ट कैसे देते थे, P&L एप्रो डेबिट, पार्टनर्स करंट क्रेडिट, ये हम डायरेक्ट इफेक्ट देते थे। बट अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लिखा हुआ है, सो अब हमें मैच करना है, क्या ये सेम है या कुछ चेंजेस है। सी हर्षा का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 700 ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट है तो एक्चुअली 1000। सेम इसी तरह छाया का 1000 तो लिखा हुआ है, बट एक्चुअली कितना होना चाहिए, 1500। सो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो आउटस्टैंडिंग है। अब तक आपको नॉर्मली सैलरी का आउटस्टैंडिंग था, इंश्योरेंस प्रीमियम का था, ये इस टाइप के आउटस्टैंडिंग वाली इफेक्ट आप देते थे। अब जो दिया है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे दिया है, सो कुछ भी चेंज नहीं है, सेम वही टॉपिक है, सिर्फ ये न्यू है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अब तक कुछ आउटस्टैंडिंग वाली कुछ इफेक्ट नहीं थी, इस टर्म में है। सो अब देखो यहाँ पे 700 तो लिखा हुआ है, सो कितना आउटस्टैंडिंग होगा, डिफरेंस अमाउंट 300। यहाँ पे 1000 तो लिखा हुआ है, तो कितना डिफरेंस अमाउंट है 500, वो आउटस्टैंडिंग होगा। तो पहले तो हम आउटस्टैंडिंग इसमें प्लस कर देंगे। सो हियर हर्षा का 700 है प्लस आउटस्टैंडिंग है 300। नाउ सी यहाँ पे 1000। ऐसे ही छाया का आउटस्टैंडिंग हम लिख देते हैं। छाया का आउटस्टैंडिंग है 500, सो यहाँ पे आ जाएगा 1500। नाउ सी जो हमें चाहिए था, जो अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था 1000 एंड 1500, वो आ गया 1000 एंड 1500। अब इसकी सेकेंड इफेक्ट, इफ यू रिमेम्बर हम सेकेंड इफेक्ट तो देते ही थे, P&L एप्रो डेबिट, पार्टनर्स करंट क्रेडिट। सो पार्टनर्स करंट में आएगा क्रेडिट साइड ही, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट अब जो अमाउंट आएगी वो पूरी 1000 या 1500 नहीं आएगी, जो आउटस्टैंडिंग है सिर्फ वही इफेक्ट आएगी, क्योंकि 700 और जो 1000 पहले से हमने लिखा हुआ था वो तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर दिया था, तो उसकी क्रॉस इफेक्ट भी ऑलरेडी दे दी है।
जो आउटस्टैंडिंग पार्ट है, जो कैलकुलेट नहीं किया था, जो जिसमें अभी तक एरर था, जो डिफरेंस अमाउंट हमने अभी प्लस किया, सिर्फ उसी की सेकेंड इफेक्ट आएगी। सो यहाँ पे हर्षा में हमने कितना आउटस्टैंडिंग प्लस किया था 300, तो हर्षा में सिर्फ हम 300 ही लिखेंगे। छाया में हमने कितना आउटस्टैंडिंग प्लस किया था 500, तो यहाँ पे सिर्फ 500 ही आएगा। जो ऑलरेडी हमने लिखा था वो ऑलरेडी इफेक्ट दे दी थी, यस, उसकी इफेक्ट नहीं आएगी। जो अभी एडजस्टमेंट में हमने फाइंड किया, जो डिफरेंस अमाउंट है 300 एंड 500, उसी की सेकेंड इफेक्ट आएगी। मेक श्योर कि ये जो पॉइंट है वो न्यू है, कोई डाउट ना हो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, बट मेक श्योर इस टाइप का सम आ सकता है, एंड आपकी बुक में हार्डली 2 to 3 सम ही होंगे इस टाइप के। देन फर्स्ट एडजस्टमेंट में ही सेकेंड पार्ट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का परसेंटेज दिया हुआ है 6%। अब हमें 6% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट हम हर्षा का कैलकुलेट करते हैं। नाउ सी, हर्षा का जो ड्रॉइंग्स था वो कितना था 5000। 5000 का 6%, सो 300। बट ये जो 300 है वो पूरे ईयर का है। हर्षा का जो ड्राइंग्स का बैलेंस था उसकी डेट क्या थी, आपके ट्रायल बैलेंस में दिया है। हर्षा ने जो ड्राइंग्स किया था उसकी डेट थी 1, 10, 16। सो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा 10, 11, 12, 1, 2 एंड 3, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा। सो पहले तो हम 6 मंथ का फाइंड कर देते हैं। सो 150 ये हर्षा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया। सेम वे हम छाया का कैलकुलेट कर देते हैं। छाया ने जो ड्राइंग्स किया था उसकी डेट थी 1/1/2017 एंड छाया का जो ड्राइंग्स अमाउंट है वो है 10,000। सो 10,000 मल्टीप्लाई 6%, सो 600। ये जो 600 है वो पूरे साल का है। हमें कितने मंथ्स का कैलकुलेट करना है, सी 1, 2 एंड 3। ऐसा मार्च में हमारा ईयर कंप्लीट हो जाता है। सो 3 मंथ्स का मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 12। सो यहाँ पे जो छाया का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा वो आएगा 150। नाउ सी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है जो हमने यहाँ पे लिखा। अब हमें मैच करना है, क्या अमाउंट सेम है या कुछ आउटस्टैंडिंग है। सी, हर्षा का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने ऑलरेडी चार्ज किया हुआ है वो 100 है, बट हमें करना कितना था 150। सो यहाँ पे जो 50 है वो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। सेम छाया का हमने सिर्फ 50 चार्ज किया था बट है कितना 150। सो जो आउटस्टैंडिंग है वो है 100। अब हमें जो इफेक्ट देनी है वो सिर्फ ये आउटस्टैंडिंग की देनी है। सो हर्षा का 100 है, 50 आउटस्टैंडिंग, हम प्लस कर देंगे यहाँ पे, प्लस आउटस्टैंडिंग 50। सो यहाँ पे 150 आ गया। सेम छाया का आउटस्टैंडिंग उसमें प्लस कर देते हैं। छाया का आउटस्टैंडिंग है 100। सो सेम 150 हियर। अब ये मैच हो गया, जो हमने कैलकुलेट किया था सेम उतना हमने चार्ज कर दिया। अब हम इसकी सेकेंड इफेक्ट देंगे, P&L एप्रो क्रेडिट। सो पार्टनर्स करंट डेबिट, यहाँ पे डेबिट साइड आएगा 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहाँ पे हम जो अमाउंट लिखेंगे वो सिर्फ आउटस्टैंडिंग वाली लिखेंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी 100 और 50 दिया हुआ था उसकी इफेक्ट दे दी है, वो ऑलरेडी दी हुई है।
सिर्फ हम आउटस्टैंडिंग वाली लिखेंगे। सो यहाँ पे जो हर्षा में आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो है 50 एंड जो छाया में आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो है 100। मेक श्योर इस टाइप के पॉइंट में एडजस्टमेंट में कोई मिस्टेक ना हो। नाउ फर्स्ट एडजस्टमेंट में ही दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट बैलेंस। सो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट एंड उसका जो परसेंटेज दिया है वो है 10%। सेम हम कैलकुलेट करते हैं छाया, हर्षा एंड छाया के लिए। पहले हर्षा का कैलकुलेट करते हैं। सी हर्षा का जो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, दैट इज 6000 एंड 6000 का 10% 600। सेम हम छाया का कैलकुलेट करते हैं। छाया का जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो है 4000 एंड 4000 का 10% 400। अब हमें मैच करना है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट यहाँ पे तो लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है बट यहाँ पे लिखा हुआ है। सो हर्षा का हम मैच करके देखते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ 100 ही है एंड यहाँ पे है 600। सो 500 आउटस्टैंडिंग है एंड यहाँ पे छाया का तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। सो वो हम कंप्लीट, इसका 400 पूरा का पूरा बाकी है, उसकी हमें इफेक्ट देनी पड़ेगी। पहले हम हर्षा की कैलकुलेशन इफेक्ट दे देते हैं। ध्यान से समझना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड इस टाइप का कोई भी पहले के सम में नहीं आया है पॉइंट। अब देखो हर्षा का जो 100 तो लिखा हुआ है, होना चाहिए 600। सो 500 की हम इफेक्ट देते हैं प्लस आउटस्टैंडिंग 500। सो अब यहां पे आ गया 600। सी हमने 600 कैलकुलेट किया था, यहां पे 600 मैच हो गया। अब हम इसकी पहले सेकंड इफेक्ट दे देते हैं। क्रॉस इफेक्ट तो होती है हमेशा। पीएनएल एप्रो क्रेडिट है तो पार्टनर्स करंट क्या होगा, डेबिट। यस, पीएनएल एप्रो क्रेडिट, सो पार्टनर्स कैपिटल विल बी डेबिटेड, डेबिट साइड आएगा, ऑपोजिट इफेक्ट आती है। सो यहां पे हम लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। हर्षा का है, सो हर्षा की कॉलम में हम लिखेंगे सिर्फ आउटस्टैंडिंग वाली अमाउंट। आउटस्टैंडिंग वाला है 500, सो यहां पे सिर्फ 500 आएगा। अब हर्षा का हो गया है, हम छाया की इफेक्ट दे देते हैं। छाया का बैलेंस था 4000, उसका इंटरेस्ट है 400। पूरी की पूरी इफेक्ट देनी बाकी है। ऑलरेडी कहीं पे भी हमने कैलकुलेट नहीं किया हुआ है, ऑलरेडी हमने कहीं बैलेंस नहीं लिखा है। इट मीन्स पहले कोई भी इफेक्ट नहीं दी है, पूरा का पूरा बाकी है, पूरा 400 इफेक्ट देनी बाकी है। सो पहले तो हम ये 400 की इफेक्ट देते हैं। सी यहाँ पे 4000 बैलेंस है, सो 400 इंटरेस्ट सेम साइड पे आता है। सो बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, यहाँ पे हमने 400 इंटरेस्ट लिख दिया। अब ये 400 की सेकेंड इफेक्ट भी देनी पड़ेगी। पार्टनर्स करंट क्रेडिट हुआ है तो अब डेबिट क्या होगा, पीएनएल एप्रो। सो पीएनएल एप्रो में डेबिट साइड आएगा 2 इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट बैलेंस एंड छाया का है, सो ब्रैकेट में छाया लिख देंगे। अब पूरा का पूरा 400 बाकी है, सो डायरेक्ट हम यहां लिखेंगे। इसमें भी अगर 100 दिया होता तो 100 प्लस 300 लिखते। यस, बट यहाँ पे तो पूरी इफेक्ट बाकी ही थी, सो 400 की दोनों इफेक्ट आ गई, पीएनएल एप्रो डेबिट, पार्टनर्स करंट क्रेडिट। सो हियर ऑल दी इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट एडजस्टमेंट इज गिवन। यस, हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट कर लिया है। नाउ सेकेंड एडजस्टमेंट, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। मशीन 40,000 है, इसका 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। सो यहां से पहले तो माइनस होगा, डेप्रिसिएशन एंड दैट इज 10%।
सो 40,000 बैलेंस है, उसका 10%, सो 4,000। ये 4,000 मशीन में से माइनस होगा, सो यहां पे बैलेंस बचेगा 36,000 एंड 4,000 जो डेप्रीसिएशन है, ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है। सो P&L अकाउंट में डेबिट साइड अदर एक्सपेंसेस में हम लिखेंगे डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी एंड अमाउंट 4,000। देन थर्ड एडजस्टमेंट, monthly salary of Chaya is 500. Salary of Chaya and monthly salary is 500. So what will be annual salary? It means a salary of 12 months. So that will be 6,000. अब यहाँ पे छाया की सैलरी 6,000 होनी चाहिए। सी कितनी पे की हुई है? 5,500 तो पे कर दी है। सो कितनी बाकी है, कितनी आउटस्टैंडिंग है? ओनली 500। सो यहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग की इफेक्ट देंगे, जो आउटस्टैंडिंग है वो हम प्लस कर देंगे, प्लस दैट इज 500। सो नाउ यहाँ पे 6,000 जो छाया की सैलरी है वो आ गया। अब इसकी सेकेंड इफेक्ट देनी है, P&L एप्रो डेबिट, पार्टनर्स करंट क्रेडिट। सो क्रेडिट साइड आएगा बाय सैलरी। अब यहां पे भी 5,500 तो ऑलरेडी दिया हुआ था, सो वो सैलरी छाया को दे दी है। जो रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग है 500, हम उसी की इफेक्ट देंगे। सो छाया के कॉलम में सिर्फ आउटस्टैंडिंग अमाउंट आएगा, that is 500. Then fourth, total of sales book is undercast by 300. यहाँ पे जो हम सेल्स लिखते हैं ना, उसका टोटल कहाँ से आया? सेल्स बुक से आया। सो सेल्स बुक का टोटल अंडरकास्ट है। यस, हमने टोटल कम किया है। अब उसे हम टोटल इक्वल करना पड़ेगा, थोड़ा प्लस करना पड़ेगा, जो अंडरकास्ट हो गया है। सो जितना अंडरकास्ट हुआ है 300, वो हमें सेल्स में प्लस करना पड़ेगा। सो यहाँ पे सेल्स का बैलेंस चाहिए तो ही हम प्लस करेंगे। अब सेल्स का बैलेंस तो नहीं है क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट तो ऑलरेडी प्रिपेयर किया गया था। कुछ चेंज आने वाला है इसलिए हमने रिवाइज्ड बनाया है। सो डायरेक्टली ये 300 यहाँ पे सेल्स में प्लस होता है, क्रेडिट साइड आता है। सो डायरेक्टली हम क्रेडिट साइड लिख देंगे 300। सो हियर टोटल बाय टोटल ऑफ सेल्स बुक is undercast. And amount 300. अब ये जो सेल्स बुक का आपको जो एडजस्टमेंट दिया है, सेल्स बुक अंडरकास्ट है, अनरिकॉर्डेड सेल्स नहीं है। ये ध्यान से समझना, जब आपको अनरिकॉर्डेड सेल्स दिया होता है, इस टाइप की कोई अनरिकॉर्डेड वाली एडजस्टमेंट होती है, तो आप क्या करते हो? सेल्स में प्लस करते हो और डेटर्स में भी प्लस करते हो। यस, क्योंकि सेल्स का डायरेक्ट क्या होता है? डेटर्स के साथ कनेक्शन होता है। हम जिसको सेल करते हैं वो हमारे डेटर्स हैं। सो सेल्स में भी प्लस करते हो, डेटर्स में भी प्लस करते हो। बट यहां पे आपको नहीं बोला है कि अनरिकॉर्डेड है, सेल्स अनरिकॉर्डेड नहीं है। सेल्स बुक के टोटल में मिस्टेक है, सेल्स बुक अंडरकास्ट हो गई है, 300 रुपीज उसमें कम शो किए हुए हैं। सो यहाँ पे जो टोटल में मिस्टेक है 300, उसकी एक ही इफेक्ट आती है।
सो यहाँ पे जो सेल्स में हम प्लस करते हैं वो हमने 300 लिख दिया। अब आपको मिल गई ये 300 की जो मिस्टेक हुई थी, ये 300 सेम वही मिस्टेक के हैं। सो अगर आप सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस इस तरह से लिख रहे हो, सो यहाँ पे ये 300 अब सेटल हो गया, सो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा। सो यू कैन राइट हियर सेल्स बुक अंडर कास्ट। सी टेम्पररी जो आपने सस्पेंस अकाउंट ओपन किया था ट्रायल बैलेंस पे, वो सेटल हो गया। यस, सो इस तरह सेल्स बुक अंडर कास्ट या परचेस बुक अंडर कास्ट का अगर एडजस्टमेंट है तो उसकी एक ही इफेक्ट होती है, और वो जो कोई दूसरी मिस्टेक हो गई है या टेम्पररी जो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया गया है उससे वो सेटल हो जाता है। सो वेन एवर देर इज एडजस्टमेंट ऑफ सेल्स बुक अंडरकास्ट और ओवरकास्ट, परचेस बुक अंडरकास्ट और ओवरकास्ट, सो उसकी एक ही इफेक्ट आएगी, और सस्पेंस अकाउंट दिया है तो उससे सेटल होगा, या एडजस्टमेंट में दिए गए कुछ और एरर से वो सेटल हो जाता है। सो जब इस टाइप का कुछ अंडरकास्ट ओवरकास्ट वाला पॉइंट दिया है तो उसकी कोई सेकंड इफेक्ट डेटर्स क्रेडिटर्स में नहीं आएगी। फिफ्थ एडजस्टमेंट, ₹1700 दैट यू हैव टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। नाउ कुछ हिडन एडजस्टमेंट है, पहले हम वो सॉल्व कर देते हैं, ये हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। नाउ सी क्रेडिट साइड जो लोन ऑफ हर्षा दिया है, yes, उसकी कुछ कैलकुलेशन आएगी। यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कितने % इंटरेस्ट देना है। सो एज पर आवर प्रोविजन 6% इंटरेस्ट विल बी पेड। सो हर्षा का जो लोन का बैलेंस दिया है वो 10,000 है, उसका 6% इट मीन्स 600। अब ये जो 600 है वो पूरे साल का है। जो हर्षा से लोन ली थी उसकी डेट है 1/10/2016। सो कितने मंथ्स आएंगे? 10, 11, 12, 1, 2 एंड 3, 6 मंथ का इंटरेस्ट आएगा। सो मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12, सो 300 इंटरेस्ट की इफेक्ट देनी है। नाउ ये जो हम इफेक्ट देते हैं वो P&L अकाउंट में हम डेबिट साइड लिखते हैं, यस, और इंटरेस्ट देना बाकी है इसलिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, यस। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन 200 तो दिया हुआ है, हमें 300 देना चाहिए, 200 तो ऑलरेडी है, इट मीन्स कितना आउटस्टैंडिंग है? ओनली 100। सो पहले तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दैट इज 100। नाउ सी यहाँ पे 300 आ गया। अब आउटस्टैंडिंग जितना है हम उसी की इफेक्ट देंगे, दैट इज आवर लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी है। सो बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में आएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ, किसकी लोन है? हर्षा की। सो लोन ऑफ हर्षा एंड सिर्फ आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट, सो 100। नाउ डेबिट बैलेंसेस में आपको सैलरी के ब्रैकेट में कुछ दिया है, सो वहां पे भी हिडन एडजस्टमेंट है। सी आपको जो सैलरी के ब्रैकेट में दिया है वो 1000 मंथली है, सो 12 मंथ्स का होता है 12,000, और यहाँ पे सैलरी कितनी है? 13,000। सो 1,000 आपने एडवांस दे दिया है। यस, इस साल की सैलरी होती है 12,000, आपने तो 30,000 चार्ज कर दिया, आपकी एक्सपेंस शो हो गया है। सो यहां से हम पहले माइनस कर देंगे। आप प्रीपेड लिख सकते हो और सैलरी पेड इन एडवांस। सो हियर prepaid 1,000 and here 12,000। अब ये जो 1,000 सैलरी आपने ऑलरेडी पे कर दी है, यस, प्रीपेड है, सो इससे रिगार्डिंग आपको सर्विस फ्यूचर में रिसीव होगी, यस। सो दैट इज योर करंट असेट। सो करंट असेट में आएगा
प्रीपेड सैलरी। आउटस्टैंडिंग होती तो हमारा एक्सपेंस है, हमारी लायबिलिटी है, फ्यूचर में हमें पे करना है तो लायबिलिटी में लिखते, बट ये प्रीपेड है, हमने तो पे कर दिया है, हमें सर्विस रिसीव होगी इन फ्यूचर, सर्विस इज रिसीवेबल। सो हियर 1000। देन डेबिट बैलेंसेस में आपको इंश्योरेंस प्रीमियम में भी कुछ ब्रैकेट दिया है, सो वहां पे भी एक हिडन एडजस्टमेंट है। सो इंश्योरेंस प्रीमियम 2000 है, बट आपको कुछ ब्रैकेट में डिटेल दी है, आउट ऑफ विच 1200 इज फॉर ईयर एंडिंग ऑन 36/17। नाउ आपको जो बैलेंस दिया है 2000 वो आपको यहाँ पे इनसाइड कॉलम में लिखना है। यस, अब जो कैलकुलेशन करनी है वो इस पे आएगी, क्योंकि आपको जो डिटेल दी है, आपको जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है वो 1200 के बारे में दी है। टोटल 2000 है, बट उसमें से कुछ इफेक्ट, कुछ अमाउंट, कुछ एडजस्टमेंट है वो 1200 पे है। सो हियर वी विल राइट 2000 इन इनसाइड कॉलम, बट द कैलकुलेशन विल बी डन ऑन दिस पार्ट ओनली 1200। हम सिर्फ 1200 पे कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि जो डिटेल दी है वो 1200 के बारे में दी है। यस, अब ये जो 1200 का इंश्योरेंस प्रीमियम है उसकी डेट कब फिनिश हो रही है? 36/2017। हमारा फाइनेंशियल ईयर कब कंप्लीट होता है? 31 मार्च 2017। अब ये मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर तो कंप्लीट हो गया, बट अभी तक इसका डेट लास्ट नहीं आया है। सो कितना यहाँ पे प्रीपेड होगा? हमने एडवांस में यहाँ तक का पे कर दिया है, बट हमारा फाइनेंशियल ईयर तो यहीं पे ही खत्म हुआ है। सो कितना अमाउंट प्रीपेड है वो आपको फाइंड करना है। पहले तो हम मंथ कैलकुलेट करते हैं, कितने मंथ का प्रीपेड है। सी मार्च तक तो यहाँ पे हो गया, 3rd मंथ तक, देन 4th मंथ, 5th मंथ एंड 6th मंथ। 3 मंथ का प्रीपेड है, तो पहले तो यहाँ पे 3 मंथ का फाइंड कर लो। मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 12, सो 300। ये जो 300 है वो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है, दिस इज प्रीपेड। नाउ यहाँ पे आपने कैलकुलेशन इस पे की है, बट ये जो 300 है, जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट। ये जो 300 है हम इसी की इफेक्ट देंगे। नाउ फॉरगेट अबाउट द 1200 एंड कैलकुलेशन ऑन 1200, जस्ट फोकस ऑन दिस 300। प्रीपेड है तो पहले तो यहां से माइनस हो जाएगा, इस बार का एक्सपेंस नहीं है, सो प्रीपेड 300 हम माइनस कर देते हैं। सो यहां पे आएगा 1700। एंड प्रीपेड है, हमने पे कर दिया है, फ्यूचर में हमें सर्विस रिसीव होगी, रिसीवेबल है। सो सेम सैलरी की तरह करंट असेट में आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 300। जो प्रीपेड अमाउंट है वो 300। अगेन आई रिपीट, यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम का बैलेंस था 2000, सो आप यहाँ पे 2000 ही लिखोगे। बट यहाँ पे जो हिडन एडजस्टमेंट है, जो एडिशनल डिटेल आपको ब्रैकेट में दी है, वो 1200 के बारे में दी है। सो कैलकुलेशन 1200 पे होगी, बट फाइनली जो आपका प्रीपेड आ रहा है वो सब 2000 में से ही माइनस होगा। देन फर्स्ट कैलकुलेट ऑन दिस 1200, देन फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट, जस्ट फोकस ऑन दिस। ये सिर्फ आपने कैलकुलेशन की, आपने 1200 पे जो मंथ्स कैलकुलेट किए, फाइनल आपको जो प्रीपेड मिला है आपको इसी पे ही एडजस्टमेंट है, इसी की ही आपको इफेक्ट देनी है। फॉरगेट अबाउट दिस 1200, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए है। इस टाइप के एडजस्टमेंट आ सकते हैं, सो मेक श्योर इस टाइप के एडजस्टमेंट में कोई डाउट ना रहे। इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी। नाउ जो भी एडजस्टमेंट थी, हिडन एडजस्टमेंट थी, वो सारी इफेक्ट हमने दे दी है। नाउ वी हैव टू क्लोज अकाउंट्स। नाउ फर्स्ट हम रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं। क्रेडिट साइड टोटल है ज्यादा, इस साइड कुछ भी नहीं है।
सो यहाँ पे हम टोटल लिखेंगे 24,700 प्लस 300, so 25,000, and same here 25,000. यहाँ पे जो डिफरेंस है वो टोटल 25,000 अमाउंट का ही है. And this 25,000 we will transfer to P&L account. Yes, हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करेंगे. So यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा टू P&L अकाउंट, एंड ट्रेडिंग अकाउंट से है, सो इट इज आर GP. हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है. एंड प्रॉफिट है, सो P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड हम लिखेंगे. एंड ये रिवाइज्ड ट्रेडिंग से आया है और ट्रेडिंग से, सो यहाँ पे आएगा बाय ट्रेडिंग और रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट. एंड ग्रॉस प्रॉफिट और रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट 25,000. Now you have to make total on both side. क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ज्यादा है, सो फर्स्ट वी विल राइट द टोटल ऑन क्रेडिट साइड, दैट इज 37,000, एंड सेम वी हैव टू राइट ऑन डेबिट साइड 37,000, एंड जो डिफरेंस है वो है 17,700. This 17,700 we will transfer to P&L appro. Yes, प्रॉफिट एंड लॉस से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लेके जाएंगे. सो यहाँ पे हम लिखेंगे टू P&L appropriation account, and this is our net profit. Then net profit हम P&L appro में लिखेंगे by P&L account into bracket net profit, and amount is 17,700. Now we have to close P&L appropriation account, so here we will write total of credit side is 18,600. So 18,600, and one adjustment is left, जो हमें 1700 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है. सो रिजर्व क्रिएट करना 1700 का जनरल रिजर्व, इट मीन्स हम प्रॉफिट में से कुछ पार्ट असाइड कर रहे हैं, रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं. सो रिजर्व क्रिएट हम जब करते हैं तब हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो रिड्यूस होता है. यस, उतना हम असाइड कर रहे हैं. So here we have to write to general reserve 1700 and ये जो हमने ट्रांसफर किया है उससे हमारी रिजर्व क्रिएट हुई है. सो यहाँ पे रिजर्व आ जाएगी जनरल रिजर्व, दैट इज 1700. अब यहाँ पे जो डिफरेंस आया है वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एंड डिफरेंस इज 8,000. This 8,000 we will distribute among partners and we will transfer to current account. So यहाँ पे आएगा to partners current account, and this is divisible profit, and हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हर्षा एंड छाया में. उसी आपके सर्व में, आपके क्वेश्चन में कहीं पे भी कुछ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के बारे में नहीं बोला है. सो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
8,000 है, सो हर्षा का 4,000 एंड सेम छाया का भी 4,000 आएगा। नाउ इसकी जो हम सेकेंड इफेक्ट देंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में, क्रेडिट साइड बाय P&L appropriation account and into bracket divisible profit 4,000 in column of Harsha and same 4,000 in column of Chaya. Now we will close partners current account. Here the total of Harsha's column is debit side more, so we will write total on debit side first, that is 11,550. So इसका जो डिफरेंस अमाउंट है वो है 7,250. This is closing balance. So by balance carried down, सेम हम छाया का टोटल करेंगे. छाया का जो टोटल है वो है 10,100. So same 10,100 and the difference amount of Chaya's current account is 700. This is closing balance. अब ये हमने जो डिफरेंस अमाउंट फाइंड किया है, सर्कल अमाउंट, वो क्रेडिट साइड है, बट इसका बैलेंस क्या है? ऑपोजिट, डेबिट बैलेंस है. यस, दिस इज डेबिट बैलेंस. हम सिर्फ इक्वल करने के लिए क्रेडिट साइड लिख रहे हैं, बट ये डेबिट बैलेंस है. एंड बैलेंस शीट में जो हम डेबिट बैलेंसेस लिखते हैं वो हम असेट साइड लिखते हैं. तो यहाँ पे बैलेंस शीट में असेट साइड आपको बैलेंस लिखना होगा करंट अकाउंट का. सो current account of Harsha and Chaya. आप इनसाइड कॉलम में लिख के टोटल लिख सकते हो. हर्षा का बैलेंस है वो है 7,250 एंड Chaya's balance is 700. And at the end we have to make total of capital liability side and asset side. Her total is 72,250. Yes, both side total must be same. I hope all the points are clear to you. If you have any doubt, you can contact me.